हेलो गाइस। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमारा जो पीवाईक्यू लेक्चर का सीरीज चल रहा है, इसमें हमारा आज का जो पीवाईक्यू सीरीज है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो 2025 के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये पहला जो क्वेश्चन है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ऐसे स्क्रीन पर भी आ रहा है कि ये MnCO5HCN और MnCO5NCS लिखा हुआ है। ये बताना है कि किस टाइप का आइसोमेरिज्म है। ठीक है, हमें पता है कि आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में डिवाइड होता है दो टाइप में। फिर फर्दर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अलग अलग पार्ट होते हैं, लिंकेज आइसोमर, हाइब्रिड आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो उसी में से एक आइसोमर ये भी है। तो यहाँ पर हमको जो लिगेंड दिखाई दे रहा है, ये लिखा है एससीएन और यहाँ लिखा है एनसीएस। अब लिगेंड तो सेम ही है, बट डिफरेंट क्या है कि बॉन्ड यहाँ पर सल्फर से बना है, यहाँ पे बॉन्ड नाइट्रोजन से बना है। तो जब कोई ऐसा लिगेंड होता है जो दो जगह से बाइंड हो सकता है, लेकिन वन टाइम में वन ही स्पेस से बाइंड होगा, ठीक हो गया, उसको एम्बिडेंट लिगेंड बोलते हैं। और इस टाइप के जो आइसोमर्स होते हैं, इनको लिंकेज आइसोमर्स बोलते हैं। लिंकेज क्यों बोले? क्योंकि बॉन्ड यहाँ पे सल्फर से, यहाँ पे नाइट्रोजन से, तो सिर्फ लिंकेज का डिफरेंस है, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स आर कॉल्ड लिंकेज। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई ऑक्सिलेटो लिखा हुआ है ना। ट्राई ऑक्सिलेट पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट थर्ड। अब 8 वर्ड कब आता है? जैसे क्वेश्चन यहाँ पर चल रहा है, 8 तब आता है, सफिक्स जो हम यूज कर रहे हैं वो सफिक्स में 8 तब आता है जब नेगेटिव स्क्वायर रहता है। तो हमें क्या लिखना है? पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो। यहाँ पे हमने पोटेशियम लिखा, ट्राई ऑक्सिलेटो है, क्रोमेट है। तो क्रोमेट का मतलब हमारे पास क्या आएगा? इसमें क्रोमियम आएगा, तो ये क्रोमियम हो गया। अब ऑक्सिलेट क्या होता है? ऑक्सिलिक एसिड अगर आप लिखोगे तो ये होता है COOH, सिंगल बॉन्ड COH, यही तो होता है। तो अगर मैं इसमें हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दूं यहाँ से, तो ये क्या बनेगा? CO नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड CO नेगेटिव, ऑक्सिलेट आयन होता है। तो 2 कार्बन होते हैं, 4 ऑक्सीजन होते हैं, यही तो हमारा लिगेंड बना ना। तो ये हो गया C2O4। और ये कितने मॉलिक्यूल है? इसके 3 मॉलिक्यूल है, ट्राई ऑक्सिलेटो है ना, तो ठीक हो गया। अब इस पर जो चार्ज होता है वो चार्ज कितना होता है? देखो, ये तो हमने लिख दिया। अब हमें पोटेशियम नहीं पता कि पोटेशियम कितने होने वाले हैं। तो पोटेशियम को निकालने के लिए कि कितने पोटेशियम होंगे, उसके लिए हमें, क्योंकि ये हमें पता है कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, क्रोमियम को x कंसीडर करेंगे और इस पर माइनस का 2 चार्ज होता है। तो ये 3 टू द 6 हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0। अब हमें आंसर जो है ना वो एक्चुअल में +3 चाहिए। तो उसके लिए पोटेशियम को कितना करना पड़ेगा? हमें 3 करना पड़ेगा, तभी तो ये x -3 इक्वल टू 0, सो x बिकम्स +3। तो यहाँ पर K3 आना चाहिए। तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा ट्राईऑक्सिलेटो, पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो क्रोमेट का ये स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या है कि सेंटर में मान लीजिए ये M लिखा है, यहाँ से हमने ये लिगेंड लगाया, ठीक है, और ये लिगेंड इस तरह से लिखा। एक्चुअल में आपको ये ऐसा दिखाई दे रहा है, बट ये होता कैसे है? एक लिगेंड यहाँ पर है, एक लिगेंड यहाँ पर है। एक लिगेंड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है, 2 लिगेंड ऑन द प्लेन होते हैं, एक लिगेंड आउट ऑफ द प्लेन होता है। मतलब 2 ऑन प्लेन होते हैं, 2 आउट ऑफ द प्लेन होते हैं। तो हम इसको इस तरह से दिखा देते हैं। ये C भी हो सकता है, D भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। M, अभी जो एग्जांपल है वो MA2B2 है, तो मैं इसको A लिख देता हूँ और इसको हम B लिख लेते हैं, MAB लिख लेते हैं। MA2B2 टाइप कॉम्प्लेक्सेस जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में MA2B2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। अब होता क्या है, जैसे ये मैंने बनाया स्ट्रक्चर, एक बॉन्ड इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है, लाइक दिस, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है। एक बॉन्ड आपकी साइड होगा इस तरह से और एक बॉन्ड पीछे की साइड होगा, या ऐसे भी देख सकते हो, एक ऊपर की ओर और एक ऐसे और। तो ये जो होते हैं ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सभी बॉन्ड जो होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल अरेंजमेंट होता है, आइडेंटिकल अरेंजमेंट एक तरह से कह सकते हो। अब जब ये सब इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट है तो आप इसमें सिस और ट्रांस नहीं बता पाओगे। सिस और ट्रांस बताने के लिए क्या होता है ना, जैसे अगर दो ग्रुप सेम साइड पर लगे हुए, बेसिकली उनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो वो सिस हो जाता है। और अगर दो ग्रुप अपोजिट साइड पर लगे हुए हैं, बेसिकली अगर उनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो रहा है तो वो ट्रांस हो जाते हैं। बट यहाँ पर तो सभी इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, तो इसीलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आप सिस और ट्रांस डिफाइन नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, यहाँ पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बतानी है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली क्या है। तो जब हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको ये बताती है कि कोई लिगेंड, हम जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ते हैं वहां पे हम क्या पढ़ते हैं, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आर दोस व्हिच कैन पेयर अप द इलेक्ट्रॉन, वेयर इज वीक लिगेंड कैन नॉट पेयर अप द इलेक्ट्रॉन। और 4D और 5D के जितने मेटल्स होते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉनों को पेयर अप कर सकते हैं।
3D में हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे कुछ लिगेंड होते हैं और उन लिगेंड्स के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। जैसे आपको यहाँ पर अभी नीचे सीरीज दिखाई दे रही है, सबसे लास्ट में क्या प्रेजेंट है, CO ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसका मतलब CO जो होता है वो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग करता है T2G और EG ऑर्बिटल का। कैसे? जैसे ये D ऑर्बिटल है, अभी ये डीजेनरेट स्टेट है, ठीक हो गया, ये डीजेनरेट स्टेट जिसको हम बोलते हैं DXY ऑर्बिटल, DYZ ऑर्बिटल, DZX, DX2Y2 और DZ2। अब होता क्या है, ऑक्टाइडल फील्ड में कुछ इस तरह से ब्रेक होता है कि वो ऑर्बिटल जिनमें स्क्वायर आ रहा था DX2Y2 और DZ2 वो ऊपर की ओर चले जाते हैं, और वो जिनमें X, Y, Z और ZX जो बिटवीन द एक्सेस वाले होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। ठीक हो गया? अगर आपने CFT पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको EG लेवल और इसको T2G लेवल बोलते हैं। इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा जो है वो क्वेश्चंस का पार्ट है कि बेसिकली ये किस तरह से स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड काम करता है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे हम क्या डिफाइन करते हैं कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। अब यहाँ पर ये ऑक्टाइडल फील्ड में ब्रेक हुआ, EG लेवल ऊपर और T2G लेवल नीचे, क्योंकि लिगेंड जो होते हैं वो ऑन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं, तो वो लिगेंड जो एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है वो एनर्जी में ऊपर चले जाते हैं, और लिगेंड क्योंकि बिटवीन द एक्सिस होता नहीं है तो ये नीचे आ जाता है। अब सपोज करो अगर आपके पास एक CO लिगेंड है, तो लेट सपोज ये जो स्प्लिटिंग है ये CO लिगेंड ने की है, क्योंकि CO एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब सपोज करो इसमें जो सबसे लास्ट में लिगेंड प्रेजेंट है I नेगेटिव प्रेजेंट है, अगर सपोज करो यहाँ पे I नेगेटिव होता, इसकी जगह पर I नेगेटिव होता, ठीक हो गया, तो I नेगेटिव कैसे स्प्लिटिंग करता कि ये जो D ऑर्बिटल है, लेट्स से D ऑर्बिटल है, ये इसको इस तरह से स्प्लिट करता कि ये एनर्जी गैप जो बहुत ज्यादा हो रहा था वो एनर्जी गैप अब ज्यादा नहीं होगा, एक स्मॉल एनर्जी गैप कर देगा ये। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये जो केस है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड का है, ये जो केस है ये वीक लिगेंड का है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करते हैं, EG और T2G के बीच के गैप को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, और वीक लिगेंड क्या करते हैं, स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं करते, तो EG और T2G के बीच का गैप कम रहता है। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करना हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपको एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जाना है, ठीक हो गया, तो ठीक है आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे चले गए क्योंकि आपके पास उतनी एनर्जी थी। अब आपको उसी सेम एनर्जी से पहले स्टेप से सीधा 10 स्टेप पर जाना है, आपके पास एनर्जी थी एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाने की, हम यहाँ से यहाँ जा सकते थे क्योंकि ये एनर्जी गैप कम है। अब उसी एनर्जी में आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ये नहीं हो पाएगा, ठीक हो गया, क्योंकि उतनी एनर्जी तो आपके पास है नहीं। तो इस केस में, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले नीचे वाले एनर्जी लेवल पे फिल हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, क्या बोलते हैं इसे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। जितने भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर सकता है, ऊपर जा सकता है, तो ये वीक लिगेंड, और इसको हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। दीज आर कॉल्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का काम होता है। 4D और 5D के जितने भी मेटल्स हैं, लिगेंड कुछ भी हो, वो हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी हायर होती है, और हमें 3D मेटल कॉम्प्लेक्सेस के केस में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये थे क्वाड्रेटिक केमिस्ट्री के PYQ। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट PYQ। थैंक यू सो मच।